हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे औरो फार्मा की, जिन्होंने कल यानी कि 9 फरवरी को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 80% तक गिरा है और इस क्वार्टर में इनको 604 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और जो नंबर्स हैं वो उम्मीद से काफी खराब रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको औरो फार्मा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद इंडिया में है। और औरो फार्मा डेवलप, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल, ब्रांडेड स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दवाइयों की, वो दुनिया भर की जो लीडिंग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जैसे कि यूएस एफडीए, यूके एमएचआरए और दूसरे अन्य कंट्रीज की रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा अप्रूव्ड हैं। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है, इनकी 7 से ज्यादा प्रोडक्ट एरियाज हैं और इनका स्ट्रांग आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप है। और औरो फार्मा अपने प्रोडक्ट्स को 150 कंट्रीज में मार्केट करता है। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है उन्होंने एस्टीमेट को मिस किया है, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो काफी बड़ी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले 80% गिर के 604 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। और जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वो 768 करोड़ किया था, और सीएनबीसी ने एक पोल कराया था उसमें भी 766 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था। तो लगभग 21% इनका प्रॉफिट एस्टिमेट से कम रहा है। और अगर बात की जाए कि भाई पिछले साल से 80% क्यों गिरा है, तो उसका रीजन है कि पिछले साल इनको एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था 2814 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने अपनी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है नेट्रोल एलएलसी उसको बेचा था। उसकी वजह से इनको वन टाइम गेन हुआ था। और अगर इस आइटम को हटा दिया जाए तो इनको बिफोर टैक्सेस और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम पिछले साल के मुकाबले इनका प्रॉफिट 30% गिरा है। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 6% गिर के 6002 करोड़ रहा है। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि 6125 करोड़ रह सकता है इनका रेवेन्यू, और सीएनबीसी के पोल में 6242 करोड़ की उम्मीद की गई थी। तो लगभग ये 2 से 4% इनका रेवेन्यू भी नीचे आया है। एबिटा की बात की जाए तो 1016 करोड़ रहा है, और यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के द्वारा एस्टिमेट किया गया था वो 1247 करोड़ था, सीएनबीसी के द्वारा 1259 करोड़। तो यहाँ पे भी 20% की कमी देखी गई है इनकी एस्टिमेट्स के अगेंस्ट। और जो मार्जिन है वो 16.9% रहे हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 21.5% के मार्जिन थे, तो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन कम रहे हैं। और यहाँ पे भी जो एस्टिमेट किए गए थे वो 20.2% किए गए थे, तो 3.3% इनके एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं मार्जिन। इसके अलावा कंपनी ने ₹1.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी होगी। और यह डिविडेंड 4 मार्च या उससे पहले पे कर दिया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कंपनी के सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो जो एपीआई का इनका बिजनेस है वहां से इनको 17% का रेवेन्यू आता है, और वहां पे पिछले साल के मुकाबले 48% की ग्रोथ देखी गई है। और जो इनका फॉर्मुलेशन वाला बिजनेस है वहां से इनको 83% का बाकी रेवेन्यू आता है, लेकिन यहाँ पे 12% की रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले कमी देखी गई है। और जो यूएस का इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस है, अगर हम नेट्रॉल जो वन टाइम गेन हुआ था पिछले साल उसको अगर हटा दें, तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है वो 4% कम हुआ है। और ये जो इनका 46% रेवेन्यू यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस से आता है। और इसके अलावा यूएस में कंपनी ने 7 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें से कि 4 इंजेक्टेबल हैं। और अगर यूरोप और ग्रोथ मार्केट्स की बात की जाए तो यूरोप में इनको 1.4% की वृद्धि देखी गई है इनके रेवेन्यू में। और जो ग्रोथ मार्केट्स हैं वहां पे लगभग फ्लैट रहा है, 0.2% की वृद्धि देखी गई है। और यूरोप इनका 28% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, और 7% के आसपास का रेवेन्यू इनका ग्रोथ मार्केट से आता है। और जो इनका एंटी रेट्रोवायरल यानी कि एचआईवी से रिलेटेड जो इनका फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, वहां पे भारी कमी देखी गई है 65% की। हालांकि ये ओवरऑल रेवेन्यू का सिर्फ 3% ही है, लेकिन यहाँ पे काफी कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट्स की बात की जाए कंपनी में, तो पीछे इनको जो इनकी एक एपीआई यूनिट थी हैदराबाद में, वहां पे यूएस एफडीए से एक वार्निंग लेटर मिला था
कंपनी का कहना है कि वो यूएस एफडीए के साथ काम कर रहे हैं और इस इशू को रिजॉल्व करा रहे हैं। जब ये वार्निंग लेटर मिला था तो इनका शेयर काफी ज्यादा गिरा था। इसके अलावा कल एक मीडिया में न्यूज आई थी कि इन्होंने 1 बिलियन डॉलर की जो फंडिंग है उसके लिए 4 बड़े इन्वेस्टर को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें कि ब्लैकस्टोन ग्रुप का नाम आ रहा है, एडवेंट इंटरनेशनल, सीवीसी कैपिटल और बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया। ये अपना जो इंजेक्टेबल बिजनेस है उसमें 20 से 30% स्टेक बेच के $1 बिलियन मनी फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इनके इंजेक्टेबल बिजनेस की बात की जाए तो इनको सेकंड क्वार्टर में 105 मिलियन यूएस डॉलर की सेल हुई थी और कंपनी का जो टारगेट है वो 2024 फाइनेंशियल ईयर तक 650 से 700 मिलियन डॉलर की सेल करने का है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें औरो फार्मा का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 14% की नेगेटिव रिटर्न दिया और उसका जो मेन रीजन है क्योंकि पिछले 1 साल में इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, 32% की इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दी है। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर लगभग 0.25% गिरा है। और अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी लगभग 0.6% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। ऑलरेडी ये ₹3 का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में दे चुके हैं और ₹1.5 का डिविडेंड इन्होंने और अनाउंस किया है, तो लगभग 4.5% ₹4.5 का डिविडेंड ये इस साल में देने वाले हैं। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखा जाए तो उसके हिसाब से जो इनका एवरेज प्राइस है 832 आता है, हायर साइड पे 1058 और लोअर साइड पे 654। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 656 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने ये लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास चल रहा है, यानी कि प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक ये मिड कैप कंपनी है, 38,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी पी और पीबी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की है जो कि बढ़िया है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स काफी खराब रहे हैं, तो आज इनका जो शेयर है गिर सकता है। हालांकि इसमें काफी गिरावट देखी गई है, पिछले एक महीने में भी इनका शेयर 8% तक गिरा है, तो देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है। बट रिजल्ट के हिसाब से आइडियली गिरना चाहिए। बट मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा ये जैसे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो वो कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी का शेयर काफी गिर चुका है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा खोने के लिए नहीं है, तो ये एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है कि अगर इसमें कोई भी अच्छी खासी करेक्शन आती है तो इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टर हैं तो इस टाइम पे फार्मा की दूसरी कंपनीज में भी काफी गिरावट आई हुई है, और खासकर सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा सन फार्मा और डिवीज लैब को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मे बी सिप्ला या डॉक्टर रेड्डीज के साथ जाइए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है आपका तो इस टाइम पे ऑरबिंदो फार्मा में फर्दर गिरने का ज्यादा स्कोप नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी अभी भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं साल भर में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में ये काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।